अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। आज जो है हम ऑटोकैड का जो है लेसन करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने वीडियो अपलोड नहीं करी ऑटोकैड के बारे में। तो ऑटोकैड का आज जो है पाँचवा पार्ट है, जो बेसिक लर्निंग कर रहे हैं ऑटोकैड में। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज जो है वीडियो का पाँचवा पार्ट जो है वो बना रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो 4 वीडियोस जो हैं, 4 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल में, आप वो देख सकते हैं। ठीक है। आज का जो टॉपिक हमारा ऑटोकैड में होगा, आज हम आपको टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के लें या राइटिंग के लें आप उसको, क्योंकि टेक्स्ट बहुत से लोगों की समझ में शायद ना आए, तो राइटिंग करना सीखेंगे कि कोई वर्ड लिखा हुआ हो तो किस तरीके से लिखेंगे, उसकी हाइट वगैरह चेक करेंगे और उसके कलर लेयर वगैरह बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑटोकैड ओपन किया है, इंस्टॉलेशन है, यानी ये इंस्टॉलेशन के बाद ओपन किया है, कोई इसमें हम लोगों ने चेंजिंग वगैरह नहीं करी। अब सबसे पहले आपने टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले जो टेक्स्ट की कमांड होगी वो आप एस टी लिख के इंटर करेंगे। स्टाइल, यानी स्टाइल में जब आएंगे तो ये टेक्स्ट स्टाइल होता है, एस टी की कमांड है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में आने के बाद जो है आप अपना ये फ़ॉन्ट जो है, इसको फ़ॉन्ट बोलते हैं राइटिंग को, इसको फ़ॉन्ट नेम जो है आप चेंज कर सकते हैं, यानी दूसरा ले सकते हैं, कई तरीके के ले सकते हैं यहाँ से। इसकी हाइट वगैरह भी एडजस्ट करते हैं, लेकिन हाइट अगर आप 0 रहने दें तो कोई मसला नहीं है अभी। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखें स्टैंडर्ड और एनोटेटिव जो है इसके अंदर दिया हुआ है, ये आपके पास भी शायद आए या स्टैंडर्ड आए ओनली। तो अगर कुछ भी ना आए तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड तो लाजमी तौर पे आएगा मेरे ख्याल से। आप यहाँ से न्यू लिखेंगे, न्यू बनाएंगे, न्यू बनाने के बाद आप यहाँ से जो है इसका नाम दे देंगे। नाम क्या देंगे? नाम जैसे कि दे दें आप इसको टी ई एक्स टी, टैक्स 1। ठीक है। इसको आप ओके कर दें। अब देखें स्टैंडर्ड के नीचे टैक्स 1 आ गया। ठीक है। अब टैक्स का जो है आप फॉन्ट किस टाइप का रखना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर आप एरियल नैरो रखेंगे तो ये देखें यहाँ पे प्रीव्यू में भी आपको दिखा रहा है, तो आप इसको नोट कर लें। आप यहाँ से बहुत सारे इसके अंदर जो हैं वो स्टाइल हैं, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट 1 पे लिखेंगे वही स्टाइल यहाँ पर आएगा। ठीक है। अभी मैं आगे चल के आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है। एक सादा सा टेक्स्ट ले लिया, इसकी और कोई भी चेंजिंग नहीं करी। अब आपने टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सेट करंट कर दिया। सही है। इसको यस करा, यस करने के बाद क्लोज कर दिया। अब देखें हमारा क्या टैक्स 1, यानी अब देखें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछली वीडियो में कि हमारा की क्लासिक मॉडल है। क्लासिक वर्क स्पेस जो है वो क्लासिक है। वो कैसे देखा था? वो यहाँ से हमने देखा था, वर्क स्पेस स्विचिंग यहाँ पे। यहाँ पर आप देखें ऑटोकैड क्लासिक, आपका मेरी तरीके का डिस्प्ले आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, अगर वो जो न्यू व्यूवर्स देख रहे हैं वो इस तरीके से कर लें। ठीक है। अब उसमें क्या होगा, अब यहाँ पर आप देखें ये वाले पैनल में टैक्स के यहाँ पे टैक्स 1 करंट हुआ है। ठीक है। ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये डिस्प्ले के ऊपर कि कौन सा टैक्स आपका अभी करंट हुआ है। अब आप क्या करेंगे, टैक्स की कमांड लगाएंगे। एक तो डी टी है, डी टी इंटर करेंगे। देखें इंटर करा, डी टी लिखने के बाद इंटर। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे जो है ना माउस से एक दफ़ा स्क्रीन पे क्लिक करें, और दूसरा क्लिक जो है वो नीचे की तरफ इस तरीके से देखें करें, आप क्लिक कर दें। 2 क्लिक कर दिए। 2 क्लिक करने के बाद जो है वो रोटेशन बोल रहा है कि रोटेशन आप क्या करना चाह रहे हैं। यानी रोटेशन हम 0 इसलिए रखेंगे क्योंकि सीधा वर्ड लिखा हुआ है। इसी तरह आप 90 यानी ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट यानी राइटिंग होती है इंग्लिश की, तो आप इसको अभी रोटेशन 0 दे दें फिलहाल। ठीक है ना। तो रोटेशन ये सीधा बिल्कुल टेक्स्ट लिखा जाएगा, आप जैसे इंग्लिश लिखते हैं। इंटर कर दिया। अब आपके पास इस तरीके का कर्सर बन गया। ठीक है। कर्सर बनने के बाद अब यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो आप राइटिंग कर सकते हैं। टी ई एक्स टी टेक्स्ट स्मॉल लेटर में लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो कीबोर्ड से ये बैक करा, कीबोर्ड से सिर्फ कैप लॉक खोलना है आपने, कैप लॉक। ठीक है। कैप लॉक खोलेंगे, फिर आप लिखेंगे टी ई एक्स टी टैक्स, या जो भी राइटिंग आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर माउस से क्लिक करेंगे डबल, और डबल क्लिक करने के बाद आप स्केप करेंगे।
असल में मैं बताता हूँ मेथड। कमांड्स तो आपको नेट से भी मिल जाएंगी और कोई भी आपको कमांड दे देगा या बता भी देगा। आप फोकस करें, आप ज़्यादातर के आपको कंट्रोल आना चाहिए ऑटोकैड के ऊपर। जिसने कंट्रोल सीख लिया वो सब कुछ सीख लेगा। हमने भी इसी तरीके से सीखा है, ठीक है। अब देखें ये टेक्स्ट आप कैसे मैनेज करेंगे, इसकी हाइट वगैरह, आप कलर वगैरह कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस से राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज जो है, अब यहाँ पे ऊपर सबसे पहले देखें आप, टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। टेक्स्ट यानी ये टेक्स्ट है, लाइन नहीं है, सर्किल नहीं है, टेक्स्ट है, पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर इसकी जो है आप समझ लो ये मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वाले आप जो है पैनल में है, टेक्स्ट वाले पैनल में कंटेंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको देखें एडिट भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें लिखा हुआ आ गया। लेकिन इसकी कमांड दूसरी भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये खाली आपको ऐसी मैंने बता दी। उसके बाद स्टाइल देखें, यहाँ पर हमने टेक्स्ट 1 लिखा था, स्टाइल स्टैंडर्ड है और एनोटेटिव है। यहाँ पे टेक्स्ट 1 ही रहने देंगे क्योंकि हमारा ये है। हाइट देखेंगे यहाँ से टेक्स्ट की हाइट क्या है। अब देखें 334 कुछ ऐसी रैंडमली लिखी हुई थी पहले ना, क्योंकि हमने स्क्रीन पे इसकी हाइट सेलेक्ट करके दी थी। अब यहाँ पे आप ऐसा करें, इसको लिख दें कि भाई हमने जो है 250 कर दें, ठीक है। ये देखें अब स्मॉल होता हुआ आपको नजर आएगा ये टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, देखा टेक्स्ट छोटा हो गया। इसी तरह यहाँ से आप जो है टेक्स्ट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे नीचे रोटेशन, जो मैं रोटेशन 0 दिया था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो यहाँ से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप रोटेशन 0 दिया था, अब आप रोटेशन 30 देख के देखें कि होता क्या है। ये देखें टेक्स्ट रोटेट हो गया। थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ नीचे की तरफ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। एग्जिट करा राइट क्लिक करके। अब ये वाला पैनल इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये पैनल हम यहाँ से क्लोज करेंगे, ठीक है, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा। आप इस कर्सर से नीचे आएंगे इसके और सब चीज़ें ये चेक करेंगे। ये याद रखिएगा कहीं आप देखें कि भाई मेरे पास तो वो टेक्स्ट का कॉलम नहीं आ रहा इसको देख के, तो आप कर्सर से नीचे आएंगे ये माउस की मदद से, ठीक है। माउस की मदद से नीचे आए कर्सर को लेके और यहाँ पर आपने टेक्स्ट वाले कॉलम में जो है जाना है। टेक्स्ट कॉलम में, अच्छा, अब ये टेक्स्ट वाला कॉलम क्यों नहीं आ रहा, ये भी बहुत अच्छा हो गया कि आप जो है आपकी समझ में आ जाएगा। जब तक कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं हुई भी होगी तो ये यहाँ पर आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं देगा। अब मैं स्केप करता हूँ, देखें यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, ब्लू निशान दे रहा है। अब मैं स्केप करता हूँ। स्केप करने के बाद देखें यहाँ पे नो सिलेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन ये पैनल खुला हुआ है, ठीक है। अब आप इस पैनल को क्लोज कर दें। अब एम ओ की कमांड दें, एम ओ इंटर, तो ये पैनल भी खुल जाएगा। तो देखें आपको एम ओ की कमांड जो है प्रॉपर्टीज आ जाती है। प्रॉपर्टीज का पैनल तो आ जाता है, लेकिन प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन। अब आप स्क्रीन के ऊपर माउस से इसको कर्सर से जो है सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हुआ एक। ये बेसिक है, बेसिक में इस तरीके से ही सिखाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बोरिंग है, आप इसको सीखें इसी तरीके से तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अब देखें टेक्स्ट को क्लिक करा, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे देखें कलर, तो कलर आप दे सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। येलो दे दें, ये देखें येलो हो गया। आप रेड दे दें, ये देखें रेड हो गया। ग्रीन, ये यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन अभी ये लेयर जो है इसके नीचे वो जीरो की ही लेयर है, एक ही लेयर है। इसमें मल्टी लेयर हम बना सकते हैं। जैसे कि किसी ने अगर फोटोशॉप किया हुआ है उसमें भी लेयर का काम होता है, जैसे कि आप ऑन ऑफ कर सकते हैं लेयर, आगे पीछे जो बैक फ्रंट करते हैं आप, इस तरीके से इसमें भी लेयर सेपरेट्स बनती हैं। लेकिन अभी लेयर का भी हम नहीं कर रहे, तो वो इसीलिए अभी कोई मसला नहीं है लेयर वाला। आपने देख लिया है कि इसको कलर कैसे चेंज करेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन, मॉडिफिकेशन यानी मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे, रोटेट किस तरीके से करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं यहाँ पर, अभी तो हमने ये एंगल देके इसको रोटेट करा था ना टेक्स्ट को। अब जो है हम एक रोटेशन जो है इसमें एक सादी सी भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है इस तरीके से, ये इस तरीके से लाइन लगी हुई है। मुझे टेक्स्ट को इसके पैरेलल रखना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल रखना है। तो हम कैसे रखेंगे इसको, हम क्या करेंगे, आर ओ यानी रोटेट। आर ओ मतलब रोटेट, रोटेट की कमांड लगाएंगे, आर ओ लिखेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपने खाली वही सिलेक्ट करना है जो टेक्स्ट है।
टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद देखें थोड़ा सा डिम हो गया, आपने इंटर करना है, इंटर करने के बाद कर्सर चेंज हो गया, आपने इसके कॉर्नर से पकड़ना है। ये देख रहे हैं आप, टेक्स्ट के कॉर्नर पे नीचे जाके अप्रोक्सीमेटली रखना है, रखने के बाद माउस क्लिक करना है। अब ये आपकी ग्रिप में आ गया कि रोटेशन किस डायरेक्शन में करना है, यही चीज आपको कंट्रोल करनी है, ठीक है ना। अगर आप माउस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। अब देखें टेक्स्ट, अब आप जब करेंगे तो ये पूरा हिला देंगे टेक्स्ट जब आप रोटेट करने लगेंगे। मैंने बड़े इसको सॉफ्ट अंदाज में जो है पकड़ा हुआ है, क्लिक किया हुआ है। अब आपने देखा ये रोटेशन नीचे की तरफ हमें चाहिए पैरेलल टू द लाइन, तो ये देखें ये रोटेट होके इस तरीके से ये आपका आ गया। तो ये जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो उस तरीके से ये हम लोग इसकी कमांड यूज करते हैं। बाकी जो एंगल के ऊपर मैंने करके बताया है वो तो एक आप सीधी 90 30 के एंगल 60 के एंगल पे कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट रोटेशन की जो है असल में कमांड आर वो है। टेक्स्ट एक दफा लेके आ जाएंगे तो लेके आने के बाद आप इसको cp की कमांड लगा के cp कॉपी या co कॉपी, ये पहले बता चुका हूं, इंटर करेंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे, कर्सर चेंज हुआ और फोकस करना है आपने कमांड लाइन में। फोकस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर चेंज हुआ और टेक्स्ट को पिक करा माउस से, और ये ऊपर की जानिब या आगे पीछे आप कहीं पे भी आप ये कॉपी कर लें, ठीक है। ये मैं कॉपी कर ली मैंने 3, बस काफी है इतना, इंटर कर दिया, कमांड से बाहर आ गए, ठीक है। अब ये ग्रिड में खत्म कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको कमांड ग्रिड की खत्म करना बताया था ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब देखें इस टेक्स्ट को हम दूसरा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट 1 2 3 तो हमने लिख दिया, अब टेक्स्ट 4 5 6 लिखना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक करेंगे माउस से टेक्स्ट के ऊपर रख के, ये एडिटेबल है तो ये एडिट हो गया। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जैसे वर्ड में काम करते हैं 4 5 6 इस तरीके से आप काम करेंगे। इस पे आप वही एडिट की कमांड लग गई, दोबारा आप इसको क्लिक करेंगे तो 7 8 9 ऐसी मैं आपको अंदाजन बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कर लें, ठीक है। अब आप जब आप एक टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रेड कलर भी दे सकते हैं, इसकी हाइट को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, सब पे इफेक्ट नहीं होगा। सब पे इफेक्ट जब होगा जब आप इसको इस तरीके से तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट 3 लिखा हुआ आ गया, यानी टेक्स्ट 3 सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे जो है आप जो है टेक्स्ट की हाइट भी जो है यहाँ पर 250 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 200 करें, एंटर करें, तीनों पे इफेक्ट हुआ। अगर तीनों सिलेक्ट हैं, कलर पे जाते हैं, सॉरी तीनों जाते हैं कलर पे, कलर पर जाते हैं तो कलर यहाँ पे आप देखेंगे येलो कलर, तो तीनों येलो कलर हो गए। यानी सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ये किस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। अब ST जो स्टाइल की कमांड थी टैग स्टाइल की, उसमें जाएंगे, एंटर करेंगे। आप यहाँ पे मल्टी टैग्स और भी बना सकते हैं न्यू करके, आप यहाँ पे स्टाइल 1 दे दें, स्टाइल 1 ओके करा। यहाँ से आप इसको आप चेंज कर दें दूसरे स्टाइल में ताकि आपको एक डिफरेंट वाजे जो है नजर आए। मैं और चेंज कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। ये टेक्स्ट ले लेते हैं, स्टाइल 1 सेट करंट कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जहां मैंने बताया था आपको टेक्स्ट का जो पैनल है वहां पे स्टाइल 1 अब करंट हो गया, ठीक है। अब जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उस स्टाइल में आएगा, लेकिन अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना इसको सिलेक्ट करें या कॉपी करें, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टाइल में जाके आप इसको स्टाइल 1 का टेक्स्ट कर सकते हैं। ये देखें चेंज हो गया, ठीक है। तो ये देखें टेक्स्ट जो है उसका स्टाइल चेंज हुआ है खाली। अब आप इसका कलर भी अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आज जो है आपको जो बताया है वो टेक्स्ट के बारे में बताया है कि टेक्स्ट किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं, उसको मॉडिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, एडिट किस तरीके से कर सकते हैं, कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं, कलर वगैरह उसको चेंजिंग किस तरीके से कर सकते हैं, पैरेलल टू द लाइन जो है रोटेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज जो है वो हमारा टेक्स्ट के ऊपर टॉपिक था कि टेक्स्ट आप ऑटोकैड के अंदर किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से मैनेज करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको जो है टेक्स्ट वाला जो है राइटिंग वाला जो है लेसन समझ में आया होगा। आप इसकी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह जो है हम अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।